हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में। थेवेनिन प्रमेय स्टेटमेंट क्या है कि अगर मान लो कोई भी जाल है वो विद्युत जननित्रों और प्रतिबाधाओं से युक्त कोई जाल है, तो उस जाल को हम एक तुल्य परिपथ से, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई जाल है, ये नेटवर्क है, एन कोई नेटवर्क है, ये ए और बी दो टर्मिनल हैं और उनके बीच में एक लोड प्रतिबाधा लगी हुई है जेड एल। तो थेवेनिन थ्योरम ये कहती है कि इस परिपथ को हम एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसमें एक तुल्य वोल्टता स्रोत और एक तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों। ये ए और बी और इनके बीच में क्या जुड़ा हुआ है? लोड प्रतिबाधा। तो इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट के एक सीरीज कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ ई इक्विवेलेंट का मान उन दोनों टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित वोल्टता के तुल्य होगा और जेड इक्विवेलेंट का मान उन्हीं टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा तुल्य प्रतिबाधा के तुल्य होगा, जबकि बाकी जो सारे स्रोत हैं उनको किससे प्रतिस्थापित कर दिया जाए? उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से। तो ये स्टेटमेंट हो गया। ये नेटवर्क है, इसको ऐसे रिप्लेस करेंगे। प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हम एक विद्युत जाल मानेंगे और उस जाल पे ये थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे। देखो प्रूफ। एक कोई विद्युत जाल है जिसमें एक वोल्टता स्रोत, वोल्टता ई है उसकी, ठीक है, ये प्रतिबाधा है Z1, Z2, Z3, ये दो टर्मिनल हैं ए और बी, इनके बीच में तुल्य प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा लगी हुई है ZL। इसको ये जो वोल्टता स्रोत आपने लिया है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा इसको ZS कह दूँ। इसमें सपोज फ्लो होने वाली करंट को मैं मान लूँ IS और इस लोड प्रतिबाधा फ्लो होने वाली करंट को मान लूँ IL। ये सर्किट हमने कंसिडर कर लिया। कोई नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में पहले फ्लो होने वाली करंट, पहले IS कैलकुलेट करें हम। तो IS की जो वैल्यू होगी IS टोटल करंट, टोटल वोल्टेज E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो, यहाँ से हम कंसिडर करेंगे तो ये दोनों सीरीज में, तो Z2 प्लस ZL का सीरीज कॉम्बिनेशन है वो Z3 के पैरेलल में है। इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Z2 प्लस ZL इंटू Z3 अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, ये इक्विवेलेंट हो गया। फिर ये जो सारा कॉम्बिनेशन होगा वो Z1 और ZS के सीरीज में है, तो ZS प्लस क्या हो जाएगा? Z, यानी IS की जो वैल्यू है वो आएगी E ऊपर आ गया Z3 प्लस Z2 प्लस ZL अपॉन ZS प्लस Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 प्लस ZL और प्लस आ जाएगा Z3 इंटू Z2 प्लस ZL। इसको दे दूँ इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गई इस स्रोत से फ्लो होने वाली टोटल करंट IS। अब अगर कैलकुलेट करें लोड प्रतिबाधा में बहने वाली करंट IL क्या होगा? देखो यहाँ ये जो IS आ रही है वो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। इधर फ्लो होने वाली करंट कैलकुलेट करेंगे तो ये इम्पिडेंस ऊपर आ जाएगा Z3 अपॉन टोटल क्या है? Z3 प्लस Z2 प्लस ZL इनटू टोटल करंट इसमें कितनी आ रही है? IS। ये वैल्यू पुट करें तो वहाँ से IL बनेगा Z3 अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL इंटू IS की ये वैल्यू रही E इंटू Z3 प्लस Z2 प्लस ZL अपॉन ZS प्लस Z1 Z3
प्लस Z2 प्लस ZL प्लस Z3 कोष्टक हो जाएगा Z2 प्लस ZL। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। IL इज इक्वल टू होगा Z3 इंटू ई। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ ZS प्लस Z1 को। ठीक है, तो हो गया ZS प्लस Z1 इंटू Z3 प्लस ZS प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस ZL। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा Z3 इंटू Z2 प्लस ZL। इन दोनों में, दोनों टर्म में ये कॉमन ले लूँ तो IL की वैल्यू होगी Z3 इंटू ई अपॉन, ये तो ऐसे रह जाएगा ZS प्लस Z1 Z3 प्लस इसमें Z2 प्लस ZL कॉमन ले लिया तो क्या बच गया वहाँ से ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ठीक है, यानी IL की वैल्यू हो जाएगी Z3, इसमें से ये कॉमन ले रहा हूँ मैं, ZS प्लस Z1 प्लस Z3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ई अपॉन, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये तो बच जाएगा Z2 प्लस ZL, ये ऐसे लिख दूँ इसको ZL प्लस Z2 प्लस ये हो जाएगा ZS प्लस Z1 इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। इसको दे दूँ इक्वेशन सेकेंड। ये हमने कैलकुलेट कर लिया लोड प्रतिबाधा ZL में प्रवाहित धारा IL का मान। अब हमें थेवेनिन थ्योरम प्रूव करनी है, मतलब हमें इस जो सर्किट है उसको E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के सीरीज कॉम्बिनेशन से रिप्लेस करना है। पहले बात करते हैं Z इक्विवेलेंट की। Z इक्विवेलेंट की अगर हम गणना करें, Z इक्विवेलेंट की गणना अगर हम करें तो हमने क्या कहा था कि जिन दो टर्मिनलों के मध्य ज्ञात करनी है इनके बीच में, इनको खुला रख दिया हमने और जितने भी स्रोत हैं उनको किससे रिप्लेस कर दें, उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से। तो देखो इस स्टेप से बनेगा, ये A है और ये B है, इनके बीच में जो अब मापित होगी वो क्या हो जाएगी Z इक्विवेलेंट। क्या क्या लगा हुआ है अब यहाँ, ठीक है, यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से ZS, ये Z1, ये Z2 और ये क्या हो गया Z3। अब इनके बीच में अगर हम Z इक्विवेलेंट में यहाँ कैलकुलेट करूँ तो बताओ Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी। देखो ये दोनों सीरीज में तो हो गया Z1 प्लस ZS, ये इसके पैरेलल में। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल में हो गया, इसका मतलब वो बन जाएगा ZS प्लस Z1 इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ये दोनों सीरीज में हो गए, ये इसके पैरेलल में हो गया और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके क्या हो गया सीरीज में, तो प्लस का क्या हो गया Z2। इसका मतलब ये जो आपने नोट किया वो क्या हो गया Z इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन जो आ रही है उसमें देखो Z2 प्लस ZS Z3, यानी ये जो यहाँ आ रहा है वो क्या हो गया Z इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बात करें I इक्विवेलेंट की कि I इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कैसे करें। सॉरी, E इक्विवेलेंट की गणना, E इक्विवेलेंट की गणना। E इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या कहा था, जिनके बीच में कैलकुलेट करना है उनको ओपन सर्किट कर देंगे, तो उनको ओपन सर्किट किया, इसका मतलब ये ऐसा ही बनेगा। ये इनके बीच में इनको ओपन सर्किट हमने कर दिया, इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा इक्विवेलेंट Z1 Z2 Z3
जेड एस, यहाँ ई है, ये जेड एस। यहाँ देखो इक्विवेलेंट जो होगा ये है। अब देखो ये तो ओपन है, इसका मतलब इक्विवेलेंट वास्तव में क्या होगा, इसके एंड पे, यानी टोटल आपने जो लगा रखा है उसका इसके सिरों पे कितना मिलेगा वो होगा। तो टोटल इसका मतलब इक्विवेलेंट टोटल ई का किसके सिरों पे, Z3 पे, तो हो जाएगा Z3 अपॉन टोटल कौन कौन से, जेड एस प्लस Z1 और प्लस क्या होगा Z3, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्विवेलेंट को। तो देखो इस इक्वेशन में सेकंड में Z3 अपॉन जेड एस प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट को। तो ये इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब जैसे इस इक्वेशन को मैं नाम थर्ड दे दूँ, इसको मैं फोर्थ दे दूँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ नोट कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इम्प्लाइज IL, लोड में जो करंट होगी वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट अपॉन ZL प्लस क्या होगा, Z इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन बन गई। इसके इक्विवेलेंट अगर मैं सर्किट बनाऊं तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, इट मीन्स देखो वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट, उसके सीरीज में Z इक्विवेलेंट, इन टर्मिनल A और B के बीच में ZL लगा हुआ हो, इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है उसको कंसिडर करूँ मैं IL। तो इस सर्किट से IL की अगर मैं वैल्यू लिखूँ इस नेटवर्क से, तो IL टोटल तो हो जाएगा वोल्टेज इक्विवेलेंट अपॉन टोटल, ये दोनों सीरीज में Z इक्विवेलेंट प्लस क्या हो गया ZL। तो देखो दोनों ये और ये क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपने लिखी है इसके इक्विवेलेंट सर्किट यही होगा। और ये सर्किट ये शो कर रहा है कि इसमें ई इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट है वो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट था कि प्रतिबाधाओं से युक्त किसी भी द्विटर्मिनल जाल को हम एक तुल्य परिपथ से रिप्लेस करेंगे जिसमें ई इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट किस में होंगे, सीरीज में। इक्विवेलेंट ज्ञात करने का तरीका वही है, उन टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित वोल्टता के तुल्य और Z इक्विवेलेंट का मान भी उन्हीं टर्मिनलों के मध्य वापित प्रतिबाधा के तुल्य होगा जब बाकी स्रोत हैं उनको किससे रिप्लेस कर दें हम, आंतरिक प्रतिबाधाओं से। तो इस प्रकार थेवेनिन थ्योरम का प्रूफ हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन या तो प्रूफ करवाने की आ सकता है या ज़्यादा पॉसिबिलिटी न्यूमेरिकल की है, तो न्यूमेरिकल के लिए वही प्रोसेस होगा। आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, सिंपल क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा कि इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो आप, और क्या कैलकुलेट करो, Z इक्विवेलेंट। तो जिन भी टर्मिनलों के मध्य कहा जाए उनको ओपन रख के तो क्या कैलकुलेट कर लेना, इक्विवेलेंट, और उनको ओपन रख के जो जनित्र हैं उनको प्रतिबाधाओं से रिप्लेस करके क्या कैलकुलेट कर लेना, Z इक्विवेलेंट। और वहीं से IL पूछा जाए तो वहाँ से लोड में फ्लो होने वाली का क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, करंट। इस प्रकार आप थेवेनिन थ्योरम और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व कर सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।